हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइड से जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपका समय बहुत कम है। आप महज 22 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा पेपर आप कर पाएंगे इसको अच्छे से। ठीक है, 22 घंटा दीजिए और आपका पेपर, एक पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको करने मतलब आराम से 55 से 60% नंबर आप ला पाएंगे, यानी एक दिन के अंदर भी आपकी पढ़ाई हो सकती है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत बढ़िया है जहाँ थोड़ा समय आप दे सकते हैं। 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से यहाँ पे 75% का नंबर आप ला सकते हैं। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों ही जगह आपको केस स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह आपको 12,000 से क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह आपको 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात करेंगे, यहाँ 6 महीने की है और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, कोई भी पेपर करिए, एबीएम, बीएफएम, रिटेल बैंकिंग, सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये है। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉमो पे करते हैं तो इसका दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। पहला सवाल पाइए, बोलता है व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स while everything remains constant the same his demand for an inferior good। अब बोलता है जहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल का जो इनकम है फॉल, फॉल मतलब कम हो गया इंडिविजुअल का इनकम, ठीक है, तो बाकी हर चीज़ सेम है। ठीक है, हर चीज़ सेम है। ठीक है, तब उसका जो डिमांड होगा इन्फेरियर गुड, इन्फेरियर का मतलब है जो लो क्वालिटी की गुड्स होती है। इन्फेरियर का मतलब क्या होता है? लो क्वालिटी वाली सामान, लो क्वालिटी। ठीक है, तो लो क्वालिटी वाली सामान आपको खरीदते हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी? ए ऑप्शन इंक्रीज, बी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डी ऑप्शन है डिक्रीज। देखिए, इनकम जब घट जाएगा तो नेचुरल सी बात है, जो इन्फीरियर गुड है उसका भी डिमांड घट जाएगा। भाई पैसा ही कम आ रहा है तो नेचुरल से सामान भी कम कर जाएगा, चाहे हाई क्वालिटी हो चाहे इन्फीरियर गुड हो, उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि उसका डिमांड भी घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काउजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी टू। बोलता है जो किसी प्रकार का फॉल आ जाता है, अगर जो प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी का, जहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो होती है कमोडिटी में वो क्या होगा। सुनिएगा सबको ध्यान से, किसी तरह का फॉल आ गया, क्या है, किसी तरह का अगर फॉल आ जाता है कमोडिटी की प्राइस में, जो डिमांड कर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर आती है कमोडिटी में, वहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन रिमेंस अनचेंज्ड, बी ऑप्शन है इंक्रीज, सी ऑप्शन है डिक्रीज, डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। क्या होगा इस केस में? अनचेंज हो जाएगा, रिमेंस अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड प्राइस सेट्रिस पैरिबस इज। तो बोलता है जो एक तरह का रिलेशनशिप होता है, डिमांड जो किसी भी कमोडिटी और प्राइस की होगी, जो रिलेशनशिप है बिटवीन क्या, डिमांड और जो कमोडिटी प्राइस के बीच में है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं सेट्रिस पैरिबस, वो क्या परसेंटेज को दर्शाता है? नेगेटिव परसेंट, मतलब ए ऑप्शन नेगेटिव परसेंटेज है, बी ऑप्शन है पॉजिटिव परसेंटेज है, सी ऑप्शन है आपका नॉन नेगेटिव परसेंटेज है, डी ऑप्शन है नॉन पॉजिटिव परसेंटेज है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका नेगेटिव दिखाता है, यानी नेगेटिव परसेंटेज को दिखाता ही है। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू द मार्केट एट ए गिवन प्राइस लेट्स टू। बोलता है बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल है और यहाँ डिक्रीज होता है, किसी तरह का जो क्वांटिटी जो सप्लाई की जा रही है मार्केट में वो क्या हो जाएगा, किसी गिवन प्राइस पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी घट रही है। तो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है मार्केट प्राइस में, गिवन मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जो गिवन मार्केट प्राइस है उससे आपकी जो डिमांड है, इसकी जो क्वांटिटी है वो अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। अब ये ऑप्शन है हायर प्राइस एंड कॉन्ट्रेक्शन डिमांड, ज़्यादा प्राइस हो गया, डिमांड में कमी आ रही है। बी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एक्सपेंशन डिमांड, हायर प्राइस है और डिमांड बढ़ रही है। सी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एक्सपेंशन डिमांड, बोलते हैं प्राइस भी हायर और डिमांड बढ़ रही है। डी ऑप्शन है लोअर प्राइस एंड हाई एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीरियड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, प्राइस भी कम है और डिमांड भी कम है। तो ये बात ज़्यादा सही है कि प्राइस भी कम हो रही है और डिमांड भी कम है, उसके बावजूद भी आप ये बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है मार्केट प्राइस पे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 5 है लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स। अब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या बोलता है वो सुनिए और समझिए। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स क्या बोलता है? ए ऑप्शन है क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एक तरह का एक क्वांटिटिव रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? प्राइस और डिमांड के बीच में। बी ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बहुत ही क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। डी ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड। अब यहाँ जो लॉ ऑफ डिमांड है बेसिकली वो एक तरीके का रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा? डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड। सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 वी कैन से विद सर्टेनिटी डेट व्हेन द डिमांड फॉर टीवी इंक्रीजेज इन द लॉन्ग रन प्राइसेस। हम यहाँ बोल सकते हैं सर्टेनिटी के साथ जब कभी डिमांड जो होता है टीवी का अगर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है लंबे रन में, लॉन्ग रन में प्राइसेस क्या होगा? जब कभी सर्टेनिटी की बात है, जब कभी टीवी की डिमांड है उसकी बढ़ जाती है, लॉन्ग रन में प्राइसेस क्या होगा? ए ऑप्शन है विल गो डाउन, बी ऑप्शन विल गो अप, सी ऑप्शन है चेंजेस प्रोपोर्शनेटली, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विदाउट द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, जो सर्टेनिटी है हम यहाँ पे कैसे पक्का पक्की बोल सकते हैं जो डिमांड है टीवी का वो बढ़ गया है, मतलब इस बात को कैसे बोल सकते हैं जो टीवी की डिमांड है एक लंबे टाइम पे, लास्ट से 2 साल पहले, आज से 2 साल आगे, 3 साल आगे, 4 साल आगे, 5 साल आगे, 6 साल आगे टीवी का डिमांड जो है बढ़ जाएगा, इसको आप कैसे बोल सकते हैं? एक्चुअली हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सही ऑप्शन क्या है? हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिना नॉलेज रखे हुए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितनी डिमांड में इलास्टिसिटी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। अब बोलते हैं जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल होती है, जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होगा उसमें ए ऑप्शन है वेराइज डायरेक्टली विद प्राइस, डायरेक्टली प्राइस साथ वेरीज करेगा। बी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, इंडिपेंडेंट होता है प्राइस से। सी ऑप्शन है वेराइज इन्वर्सली विद प्राइस, इन्वर्सली प्राइस साथ वेरी करता है। डी ऑप्शन है वेरीज प्रोपोर्शनेटली विद प्राइस, प्रोपोर्शनेटली वेरी करता है। तो हम जब नॉर्मल डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जब भी क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो हमेशा प्राइस साथ इन्वर्सली वेरी करेगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड डिमांड इज डिमांड फॉर। यहाँ पे एक उदाहरण पूछ रहा है जो डेराइव्ड डिमांड होता है डिमांड के लिए। ए ऑप्शन है पेन एंड इंक, बी ऑप्शन है वूल एंड मटन, सी ऑप्शन है पेट्रोल एंड कार, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है बाय इंक्रीज इन डिमांड वी मीन। जैसे जैसे हम डिमांड बढ़ाते हैं उसका मतलब क्या हो गया? ए ऑप्शन है मूवमेंट अपवर्ड्स ऑन डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में। बी ऑप्शन है मूवमेंट डाउनवर्ड्स ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। सी ऑप्शन है शिफ्टिंग अपवर्ड ऑफ डिमांड कर्व, अपवर्ड शिफ्ट करता है डिमांड कर्व में। डी ऑप्शन ऑफ दिस। तो जब हम इंक्रीज होता है किसी तरह का डिमांड में, जब हम इंक्रीज की बात बोल रहे हैं किसी तरह की डिमांड में, उसका मतलब ये हो गया कि हाँ शिफ्ट होगा अपवर्ड। ठीक है, शिफ्ट करता है अपवर्ड्स जो भी डिमांड कर्व होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ऑपरेट करता है क्योंकि। ए ऑप्शन है प्राइस चेंज करता है यानी प्राइस चेंजेस। बी ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इनकम, डिफरेंट इनकम की प्रिंसिपल है। सी ऑप्शन है चेंजेस इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में कोई चेंज आती है। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई बात सही नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट वहाँ पे करता है, कहाँ पे करता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है? क्योंकि हमेशा प्राइस चेंज करता है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। प्राइस अगर एक जैसा रहेगा तो कभी भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। ये ऑप्शन। हमारे पास यहाँ 2 तरह के कोर्सेज है, एक है शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, दूसरा है इन डेप्थ वीडियो है। दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं आप, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म का फ़ायदा यही है कि आपको 22 घंटे के अंदर एक पेपर का पूरा वीडियो आपको करा देगा। ठीक है, आराम से इसको पढ़ के आप पास कर सकते हैं, 55 से 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको 5 दिन का समय देना चाहिए, तभी जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा। इसको करने का मतलब 75% का नंबर को टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो बात करेंगे वैलिडिटी को लेकर, हो जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी है, यहाँ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। कोई भी अगर करिए ABM BFM ट्वेल्व बैंकिंग सभी का दाम 1000 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये है। ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे तो इसका दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। जानकारी को फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524।
और वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsavvmedg.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।